हेलो एवरीवन। मैं यशिका और आज मैं कोई फनी ब्लॉग नहीं डालने वाली। मैं जा रही हूँ जंतर मंतर। आपको पता होगा कि देश में क्या चल रहा है और हमारा देश इस टाइम क्या कर रहा है, नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, सीजेपी पार्टी करवा रही है अभिजीत टिपके, और वहाँ पे हंगर स्ट्राइक भी चल रहा है। जो सोनम वांगचुक सर बैठे हुए हैं, बट प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, 21 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। लेकिन आज सुबह ही जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि इंस्टा मैंने ओपन किया, वहां देखा कि दिल्ली की पुलिस उनको लेके चली गई है। अब वहां पे लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। वहां पे गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने अपने पुलिस को भेज और वहां से उनको लेकर चले गए। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। मैं जा रही हूँ, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अभी मुझे पहुँचने में अभी 1 घंटा लगेगा। वहाँ पे मैं आपको भी दिखाऊंगी कि हाँ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे से डिबेट कर रहे हैं, से इंस्टाग्राम पर डिबेट कर रहे हैं। देखो ये मेरे ख्याल से आज़ाद हो गया है हमारा भारत, और पब्लिक को गवर्नमेंट से हर एक सवाल पूछने का हक है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो सवाल पूछ रहा है उनको आतंकवादी, मुसलमान या फिर एंटी नेशनल घोषित कर दिया जा रहा है। क्योंकि मैंने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो मुझे भी यही कहा गया। बहुत सारे पोस्ट पे मैंने कमेंट देखा, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं लिखा मैंने उस पर। बस मैंने सीजीबी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक सर जो बैठे हैं उनका समर्थन दिया था। कि हाँ उनको मैंने सहानुभूति दी थी, क्योंकि मैं वहां जा नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं घर पे बैठकर आराम से, जैसे सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू उनके साथ हैं, वैसे मैं भी थी। लेकिन जब मैंने 2-3 दिन से कंटिन्यू मैं कमेंट कर रही हूँ, देख रही हूँ, स्टेटस लगा रही हूँ, उनसे भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। वो लोग मुझे ही एंटी नेशनल बोलने लग गए, मुझे ही मुसलमान साबित कर दिया। कोई कोई मुझे डीएम कर रहा है पर्सनली कि हाँ ये तुम्हारी फेक आईडी है। मैं इतने सारे पोस्ट फेक आईडी करूंगी? मैंने उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। उनका कहना था कि नहीं, मैं तुमको नहीं बोल रहा। एक्चुअली ऐसा था, वो उनका कहना था कि नहीं, मैंने जस्ट पूछने के लिए, मेरा पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के ही बारे में बाद में बात की। ठीक है, मुझे पता है कि हाँ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो नहीं होना चाहिए। नीट का पेपर के लिए वहाँ पे बात करी जा रही है, तो उसी के ऊपर ये टॉपिक होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिक्स में, आपको पता है कि क्या होता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन हम जिसके लिए खड़े हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम सवाल पूछे तो हम एंटी नेशनल हो। मुझे सुबह सुबह कितने लोगों ने बिना देखे हुए आईडी, मतलब इतने सारे लोगों ने, मुझे लिटरली रोना आ रहा है, इतने सारे लोगों ने मुझे गाली दी है। किस लिए गाली दी है? मैंने सिर्फ क्वेश्चन किया था, इस वजह से मुझे गाली पड़ी? क्यों? ये मेरा देश नहीं है? हमारा हक नहीं पड़ता? पब्लिक ने गवर्नमेंट को बनाया, गवर्नमेंट ने पब्लिक को नहीं बनाया है। जो जहाँ अगर सत्ता में लीडर बनते हैं, लीडरशिप अपनी लेते हैं, तो फिर पब्लिक को जवाब भी देना चाहिए ना कि हाँ कि किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमारा हक नहीं है पूछने का? हम इस देश के नागरिक नहीं है? बस मैंने क्वेश्चन ही किया था ना, वो भी मैंने सिर्फ पोस्ट पे कमेंट किया, तो उसके लिए मुझे पर्सनली डीएम में इतनी गालियां पड़ी है। मेरे पोस्ट पे आके कमेंट किया, इतनी गंदी गंदी गालियां मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसमें मुझे साफ साफ लिखा गया, कोई कोई बोले मुझे मुल्ला मुल्ली। क्या होता है ये? नहीं, ये क्या है मतलब कि तुम ये देश छोड़ दो, या तुम, मैंने क्या बोला, मैंने क्या क्वेश्चन किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बस, देखो पार्टी है, पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी है, तीनों अलग पार्टियां। मैं किसी का समर्थन नहीं करती। जो अच्छा काम करेगा वो मेरे लिए अच्छा है, जो अच्छा काम नहीं करेगा उस पर मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ। मैं अकेले तो पार्टी नहीं बदल सकती ना। बस लेकिन क्वेश्चन करने का मेरा हक है ना। तानाशाही तो देश नहीं है ना ये, कि हाँ तुम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। मैंने कुछ भी, उसने एक पोस्ट था उस पर कमेंट था, उन्होंने कहा कि हाँ सोनम वांगचुक सर कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो एंटी नेशनल है, वो भागा हुआ है, वो चाइना का एजेंट है। और उनके बारे में ये कहा गया, उन्होंने कोई इन्वेंशन नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस की पार्टी का है वो, ठीक है मैं मानती हूँ वो तुम्हारी ऑपोजिट पार्टी का है।
ठीक है, अपोजिट पार्टी का है तो, लेकिन वो खड़ा तो इस टाइम सही के साथ है ना। वो तो कॉलेज नहीं जा रहे, उनकी पढ़ाई तो पूरी हो गई। अभिजीत अभिजीत दीपके तो नेट का पेपर नहीं दे रहे, मैं तो नहीं दे रही, मेरी भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। जो बच्चे आने वाले फ्यूचर में एग्जाम देंगे उनके साथ ऐसा ना हो। लोग कंपेयर करते हैं कि कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस ने कौन सा, उस टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे पेपर लीक नहीं होते। मुझे पता है कांग्रेस के टाइम पे पेपर लीक हुए थे, लेकिन तभी तो गवर्नमेंट चेंज की गई थी ना। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस टाइम हो रहा था तो इस टाइम भी हो और आने वाले टाइम पर भी होते रहे। क्यों होगा? एक दिन की तो मेहनत नहीं थी वो, 1 साल लगता है, 1 साल पढ़ाई करने में लगता है किसी को। लोग अपना मेंटल पीस खो देते हैं। वो जो बच्चे मरे, जो स्टूडेंट मरे हैं, उनकी फैमिली से पूछो ना इनकी क्या कैसा मतलब क्या हो रहा है। एक दिन तुम बिना बताए घर के बाहर जाओ, अपने पेरेंट्स को बिना बताए अपने घर से निकल जाओ, तो देखो अपनी पेरेंट्स की हालत क्या होती है। कितना मतलब कितना ज़्यादा लोगों के माइंड में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं मानती हूँ तुम किसी चीज़ को सपोर्ट मत करो, एटलीस्ट उन स्टूडेंट को तो करो कि हाँ, सुसाइड किया है जिन्होंने सुसाइड किया है उनकी हेल्प तो करनी चाहिए ना। क्या किया था उन्होंने? सिर्फ पढ़ाई की थी, एग्ज़ाम लीक, ये इन लोगों को छोटा मुद्दा लग रहा है। आज हुआ है उनके घर, कल हो सकता है तुम्हारे घर, परसों हो सकता है मेरे घर, किसी के घर भी ये चीज़ हो सकती है। और कुछ लोग मेरे से बहुत सारे डीएम्स भर चुके हैं। मैंने स्टेटस लगा दिया है कि किसी को मेरे से प्रॉब्लम है वो मुझे अनफॉलो कर दे। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया, फेक आईडी से, प्राइवेट आईडी है उनकी, डीपी नहीं है, वो मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी वाहियात गालियां दे रहे हैं। मैंने बोला मैं तो कांग्रेस की समर्थन भी नहीं हूँ, मैंने तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, मैंने ना बीजेपी को सपोर्ट किया। जस्ट आस्क क्वेश्चन, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है उनसे कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। वो भी मैंने उनको पर्सनल डीएम नहीं करा, ना उनके पोस्ट पे कमेंट किया, अनदर मैंने किसी क्रिएटर के पोस्ट पर कमेंट किया था। वो उसकी वजह से मुझे इतना सुनना पड़ा, इतना इतना गंदा, मतलब ऐसी ऐसी धमकियां दी गई। इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं जा रही हूँ इस टाइम जंतर मंतर। आज तारीख आज 18 तारीख है और मैं जा रही हूँ। शाम के 4 बज चुके हैं, तो वहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा है, क्या चीज़। मैं आपको सब दिखाऊंगी, आपके साथ बनी रहूंगी। ठीक है, आपने मेरी स्टोरी तो सुन ली। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्या नहीं करती, वो सब उनके हाथ में। क्योंकि लीडरशिप के हाथ में ही सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और पब्लिक भी नहीं सपोर्ट कर रही है। पब्लिक को सिर्फ धर्म, हिंदू मुस्लिम जात पात ये सब करने में से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा वो इधर भी ध्यान दे दे, लेकिन चलो छोड़ो। तो गाइस, मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन पर। अब यहाँ से मैं जनपद जाऊँगी। आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पटेल चौक और जनपद पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको जाना है तो सबसे नियरेस्ट यही होगा, और गेट नंबर 2 से आप एग्ज़िट लेना, वो पास होगा। आप जैसे ही बाहर आओगे आपको जंतर मंतर का गेट दिख जाएगा, मेन गेट। यहाँ से आपको सीधा जाना है, सीधा आप जाओगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं अंदर आ चुकी हूँ और मेरा बैग भी चेक हो गया है। मैं पिट्ठू बैग लेके गई थी। आप जाओगे तो पानी और कुछ स्नैक्स ज़रूर लेके जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है और आप जा नहीं सकते बाहर, बार बार अंदर नहीं आ सकते। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रहती है। सफोकेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है। देख सकते हैं यहाँ पे बाहर, मैं अभी पूरी तरह से अंदर नहीं गई जहाँ पे अभिजीत टिप के सर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सारे न्यूज़ मीडिया वाले अपना जिसको जिस तरह से अपनी आवाज़ रखनी है वो आए हुए हैं। मैंने यहाँ पर आकर एक चीज़ देखी, जो यूनिटी है ना, वो हमारी सबसे बड़ी पावर है। क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं कि हाँ धर्म जात पात अलग, लेकिन यहाँ पे सब मिलकर एक साथ स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सब अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं, और देख सकते हो कि कितना स्ट्रगल। मैं 2 घंटे के लिए वहाँ पर बैठी थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, लिटरली मेरा बीपी लो हो गया और मेरे सर में इतना दर्द। और वहाँ पे लोग 21-21, 22-22 दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं। रेड टी शर्ट में लड़की दिख रही है आपको, इसने कफन बांध रखा है अपने सर पे। इन लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, नहीं तो ये अन्न और जल दोनों त्याग दिया इन लोगों ने। ये ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। सोचो कितना ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
जो 2 दिन की बात है, सिर्फ एक दिन की बात सिर्फ एक ट्वीट कर देते या फिर बात कर लेते। देखो, करना ना करना वो गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट जवाब तो दे ही सकते थे। पेड़ के लेके गए हैं ना काटोगे, हम तो आ नहीं गए। अब मेरी नाम तो नहीं आपको या कहीं यहाँ आकर जानते हो तो आपको भाई वो कहीं क्या खड़े ही लोग ड्रामा करता है देखो गद्दार बोला था। तो अनशन पे बैठे हुए और वो जब तक बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। और इनको तो देखा ही होगा आपने, ये डे 1 से बैठे हुए हैं यहाँ पर। इन्होंने भी हंगर स्ट्राइक करा था, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी इनकी, और ये किसी से बात नहीं करते। इन्होंने मौन व्रत भी रख रखा है। देखा आपने किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको काफ़ी लोग बोल रहे हैं यहाँ पे भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, बातें बोली जाती है दूसरों के धर्म के बारे में। मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया। एटलीस्ट ये लोग देखो पूरे पसीने में भीगे हुए हैं, लेकिन जो भी दूर से आ रहा है, यहाँ पे लाइट भी कट कर दी गई है, फिर भी ये अपने हाथ से देखो उनको हवा दे रहे हैं। देखो कितने सारे लोग बैठे हैं, ये लगातार कर रहे हैं कि हाँ किसी को दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था। और मैं भी यही चाहूँगी कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए वहाँ पर, उनका साथ दें। मैं भी चाहूँगी 20 तारीख को, और आप लोग भी आना वहाँ पर, क्योंकि पुलिस चाहती है कि वहाँ पे लोग ना आए। उन्होंने तो साफ बोल दिया प्रोटेस्ट बंद कर दिया जाए। इस वजह से बिना बताए पुलिस यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच गई। सोनम वांगचुक सर को भी लेकर चली गई। देखा होगा आपने कि हाँ सफ़ेद चादर में कैसे लपेट के ले गई। अरे अगर ले जाना ही था तो रिस्पेक्टफुली लेके जाते, या खुद आ जाते यहाँ पर। 2 दिन की तो बात थी, 20 तारीख को तो जा ही रहते लोग, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं करा। ऊपर से अब उनको ले गए, और यहाँ पर भी मौका ढूंढ रहे कि कब इन लोगों पर हमला किया जाए और इनको यहाँ से निकाला जाए। क्योंकि जैसे ही मैं बाहर निकली थी, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, वाटर टैंक लगे हुए हैं, और वो आंसू गैस के जो गोले फेंके जाते हैं वैसी मशीनें लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप चाहोगे तो खुद पता लगेगा। अगर आप आ सकते हो तो ज़रूर आइए, क्योंकि 20 तारीख को काफ़ी लोग आ रहे हैं, और हर जगह से आ रहे हैं देश में। कोई पैदल चल के भी आ रहा है, कोई ट्रेन से, बस से। लोग काफ़ी लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। अगर किसी लड़की को अनसेफ लगता है, वो अकेले नहीं आ सकती है, तो मैं दिल्ली से हूँ, मुझे कांटेक्ट करें। मैं इंस्टा आईडीज़ पे मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से कांटेक्ट करें। जा रही हैं मेरे साथ 2-3 लड़कियाँ और जा रही हैं, तो आप भी मेरे साथ चल लेना। ओके। यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, और इतनी भीड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही सफोकेशन हो रही थी। मैं तो ये सोच रही हूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं 22-22 दिन से खाना नहीं खाए वो लोग, मतलब कितना ज़्यादा वो लोगों ने स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग, और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सीजेबी, कॉकरोच पार्टी, पता नहीं कितना गंदा गंदा उनके बारे में लिख रहे हैं कि ड्रामा है ये सब ड्रामा लग रहा है। यहाँ पे इतने सारे लोग हर एक कोने से आ रहे हैं, अपनी आवाज़ रख रहे हैं, वो देख रहे हैं। यहाँ पर आकर मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हो पाई, और आप लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हमारे आने वाले कल के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे घर से बच्चे जो जाएंगे, उनका फ्यूचर खराब ना हो। किसी के घर का बच्चा इस तरह से फांसी लगा के दोबारा ना सुसाइड करे। ये मैं बाहर आ गई हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बसें जितनी भी लगी हैं पुलिस वालों की ही है। अब मुझे नहीं पता किस लिए लगाई गई है ये सारी बसें, और गाड़ियाँ भी काफ़ी लगाई गई हैं यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ, मैं बाहर आकर देखती हूँ, कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा मतलब क्यों कर रहे हैं वो ऐसा प्रोटेस्ट, क्यों खराब कर रहे हैं।
अच्छी बात है, राम जी का नाम लो, लेकिन किसी को प्रवोक मत करो। वीडियो बनाओ इसकी। जय श्री राम। जब ऐसे बोलते ना जय श्री राम को, ऐसे ही लोग हैं जो प्रोटेस्ट खराब करते हैं। हाँ, सुनाई नहीं देता ना इन लोगों को।